नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। लीजिए पेश है आज की कहानी। सुबह का लगभग 9-10 बजे का समय था। एक 10-11 साल का बालक मीरा के गेट की बेल बजा रहा था। मीरा ने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्यों बेल बजा रहे हो? बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मीरा ने बोला, नहीं, हमें साफ नहीं कराना, जाओ यहां से। फिर वो बालक हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में बोला, आंटी प्लीज साफ करा लीजिए ना, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूं। उसकी बात सुनकर मीरा को उस बच्चे पर थोड़ा तरस आया। उसने उस बालक से पूछा कि वो गार्डन साफ करने के बदले में कितना पैसा लेगा। तो वह बालक बोला, आंटी जी, पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे खाना दे देना। मीरा को लगा कि बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए खाना मांग रहा होगा। मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूँ। उसने लड़के से कहा, तू यहीं थोड़ी देर ठहर, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में मीरा खाना लेकर आई और बोली, लड़के पहले तू खाना खा ले, फिर काम कर लेना। लड़का बोला, नहीं आंटी जी, पहले मैं काम खत्म कर लूँ, फिर आप खाना दे देना। मीरा को थोड़ी हैरानी हुई। फिर ठीक है कहकर मीरा अपने काम में बिजी हो गई। लगभग 1 घंटे में उस लड़के ने अपना सारा काम निपटा लिया और मीरा को दिखा करके बोला, देखिए आंटी, कितनी अच्छी सफाई हुई है। मीरा उसके बढ़िया काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर मीरा तुरंत भीतर से खाना लेकर आई और उस लड़के को दिया। बालक ने जेब से एक थैला निकाला और खाने को उस थैले में रख लिया। ये देख मीरा को आश्चर्य हुआ और बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी, तो फिर ये खाना पैक क्यों कर लिया? तू खाना यहीं खा ले, और जरूरत होगी तो और भी दूंगी। बालक बोला, नहीं आंटी, मेरी माँ बीमार है, वो घर पर है। सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं खानी। मीरा उस बालक की बात सुनकर कुछ भावुक हो गई। बस उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। उसने उस मासूम बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताजी गर्म रोटियां बनाई। बालक के साथ उसकी माँ के पास गई। उसने देखा वास्तव में उसकी माँ काफी बीमार थी। बालक ने जाते ही अपनी माँ को पानी दिया और मीरा के बारे में बताया। मीरा ने उसकी माँ को आश्वासन दिया कि आज के बाद उसकी रोटी सब्जी का इंतजाम वो कर देगी, तब तक जब तक कि उसकी माँ ठीक होकर अपने काम पर वापस नहीं आती। बालक की माँ ने मीरा को धन्यवाद दिया और बोली, इसके बापू के गुजरने से पहले हम ठीक ठाक थे, उनके जाने के बाद हमारी ये हालत हो गई, हमें गरीबी ने घेर लिया। इस पर मीरा ने कहा, बहन, आप गरीब नहीं हो, बल्कि आप तो हम सबसे अमीर हो, क्योंकि आपके पास ऐसा बेटा है जो आपसे इतना प्यार करता है, और जो संस्कारों की दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। आप धन्य हैं, आपका बच्चा बड़ा ही खुददार है। यह कहते कहते मीरा उस बालक के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरने लगी और उसकी आंखें नम हो उठी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।